यमलोक से यमराज पृथ्वी लोक पर इसी रास्ते से आए थे। और जब बात ये यमराज को पता लगती है कि एक अबोध बालक मेरा 3 दिन से भूखा प्यासा प्रतीक्षा कर रहा है, जिस जगह पर यमराज और नचिकेता का संवाद हुआ था यानी बातचीत हुई थी, उस जगह पर आज हम आए। यूं ही नहीं, उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है। तब वाजश्रवा विश्वजीत यज्ञ करने के बाद बूढ़ी और बीमार गायों को दान कर रहे थे। मुझे किसको दान दोगे, आप मुझे किसको दान दोगे? तो उन्होंने गुस्से में आकर कह दिया कि मैं तुम्हें यमराज को दान दूंगा। मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर सुबह 4 बजे सभी देवी देवता स्नान के लिए इस नचिकेता कुंड में आते हैं। कई घंटियां और शंख बजने शुरू हो जाते हैं। फिर है भगवान नागराज को ये समर्पित है। नचिकेता ताल के पास आप देख रहे होंगे ये गोल्डन फिश भी इसमें है। जब भी नचिकेता ताल के दर्शन के लिए आए या यम द्वार के दर्शन के लिए आए तो यहाँ पे हमारे भाई धनपत पवार जी हैं, क्योंकि ये भाई भी यहाँ पे रोजगार के लिए बैठे हैं। अगर आप वहाँ से कोल्ड ड्रिंक चिप्स वगैरह कुछ यहाँ पे लेके आते हैं खाने के लिए, इन भाई से ही आप मैगी बना, आप इनसे ही बात कर लेते हैं। और पहाड़ों में रहकर अगर कोई स्वरोजगार कर रहा है तो हमारा और आपका फर्ज बनता है कि उसको सपोर्ट करें, क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ों से लगातार पलायन होता जा रहा है। और पलायन का सबसे मेन कारण जो है वो रोजगार को लेकर है। काफी धुआं है, देखिए इस धुएं में काम कर रहे हैं। पहाड़ों में रहकर बहुत मुश्किल है, आंखों से पानी आ रहा है। तैयार हो गई है जिसका ऑर्डर हमने दिया था। हम चाल दीपक है जो कैमरे के पीछे है। हम खाना खाकर आए थे, लेकिन जब हमने एक भाई को देखा, एक भाई यहाँ पे रोजगार के लिए बैठा है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि 150 रुपए में कोई गरीब नहीं होने वाला है। तो हमने भी ऑर्डर दिया और 4 मैगी हमने बनाई है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जिस जगह पर यमराज और नचिकेता का संवाद हुआ था यानी बातचीत हुई थी, उस जगह पर आज हम आए। यूं ही नहीं, उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है। आज हम ऐसी जगह पर आए हैं उत्तराखंड की जहां पे कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता के संवाद का वर्णन मिलता है। ये वही जगह है। कहा जाता है कि जब वो 3 दिन तक नचिकेता यहीं इस जगह पर यमराज का इंतजार कर रहे थे, और जब बात ये यमराज को पता लगती है कि एक अबोध बालक मेरा 3 दिन से भूखा प्यासा प्रतीक्षा कर रहा है, तो कहा जाता है कि यमलोक से यमराज पृथ्वी लोक पर इसी रास्ते से आए थे और यहीं पर उन दोनों का संवाद हुआ था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मैं हूं, जहां पे नचिकेता ताल भी स्थित है। और यही नचिकेता और यम की यहाँ पे जो कहानी शुरू होती है वो दरअसल जब नचिकेता के पिता वाजश्रवा विश्वजीत यज्ञ करने के बाद बूढ़ी और बीमार गायों को दान कर रहे थे। इस दौरान एक 10 वर्ष के बालक ने नचिकेता यानी जो नचिकेता थे, 10 वर्ष की उम्र उनकी उस समय थी, उन्होंने अपने पिता से कहा कि आप अपनी प्रिय चीजों को लोगों को दान कर रहे हैं। फिर उन्होंने अपने पिता से कहा कि आप मुझे किसको दान करेंगे। वो इस बार बार इस बात को अपने पिता से पूछते रहे कि आप मुझे किसको दान करेंगे। पुत्र की बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब नचिकेता बार बार ये कहते रहे कि आप मुझे किसको दान दोगे, आप मुझे किसको दान दोगे, तो उन्होंने गुस्से में आकर कह दिया कि मैं तुम्हें यमराज को दान दूंगा। नचिकेता पिता के मुख से निकले शब्दों को झूठा साबित नहीं करना चाहते थे। वो पिता के शब्दों का पालन करते हुए, उनको सम्मान करते हुए यमराज से मिलने के लिए चले जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार उत्तरकाशी के नचिकेता ताल के पास आज भी, और उस जगह पर हम हैं, हम आपको दिखाएंगे भी, जहां पर कहा जाता है कि 3 दिन तक वो 10 वर्ष का बालक नचिकेता 3 का प्यासा बैठा रहा और यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। पौराणिक कहानियों में कहा जाता है उस दौरान यमराज किसी काम से बाहर गए थे, लेकिन यमराज को पता लगती है कि एक 10 वर्ष का अबोध बालक उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। इस बात से यमराज खुश होते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे, मुझसे 3 वर मांगो। इसके बाद नचिकेता एक एक करके जब वरदान मांगने शुरू करते हैं, वो पहला वरदान ये मांगते हैं कि जब भी मैं घर लौटूं मेरे पिता मुझ पर गुस्सा न करे, वो शांत रहे, क्योंकि मैं इतने दिनों से घर से बाहर रहा। नचिकेता दूसरा वरदान यमराज से अग्नि विद्या का मांगते हैं और कहते हैं कि अग्नि विद्या का वरदान देने के बाद मैं लोगों की भलाई कर सकूंगा, उनकी मदद कर सकूंगा। इसके बाद तीसरा वरदान जो नचिकेता मांगते हैं वो जीवन और मृत्यु से जुड़े सवालों पर वो वरदान मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए। हालांकि यमराज मृत्यु और जीवन के सवालों के उत्तर देने से बचते हैं, लेकिन फिर भी जब बार बार
नचिकेता इस रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए। उसके बाद यमराज कहीं जाकर उनको फिर ये चीजें बताते हैं, मृत्यु और जीवन के जो जुड़े सवालों के उत्तर देते हैं। के बाद मैं आपको नचिकेता ताल के पास लेकर चलूंगा, जहां पर मान्यताओं के अनुसार सुबह 4 बजे सभी देवी देवता स्नान के लिए आते हैं और उस दौरान शंख और घंटियां बजनी शुरू होती है। चलिए नचिकेता ताल के भी आपको दर्शन कराते हैं। इस वक्त मैं नचिकेता ताल में हूं, जो समुद्र तल से करीबन 2450 मीटर की ऊंचाई पर है। ये वही नचिकेता ताल है जिसका जिक्र हमने अभी खबर पर किया था। मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर सुबह 4 बजे सभी देवी देवता स्नान के लिए इस नचिकेता कुंड में आते हैं और उस दौरान कई घंटियां और शंख बजने शुरू हो जाते हैं। इस कुंड के बारे में अक्सर यूके SSS की परीक्षाओं में और यहाँ तक कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भी ताल के बारे में पूछा जाता है। तो जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं वो एक बात को समझ ले कि नचिकेता ताल उत्तरकाशी में स्थित है और इस ताल से जुड़ी जो बातें हैं, यम और जो नचिकेता का जो संवाद हुआ था वो कोट उपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है। वहीं ग्रामीण भी हमें कुछ मिले थे, हालांकि वो रास्ते में मिले थे, तो उन्होंने बताया कि जो मैंने ये बात आपको कही, इस कुंड में सुबह 4 बजे जो भी देवी देवता, स्थानीय देवी देवता हैं, वो स्नान के लिए आते हैं और उस दौरान शंख और घंटियां बजने शुरू हो जाती है। उनका दावा था कि उन्होंने उस आवाज को और उन घंटियों की आवाज को बजते हुए सुना है। फिलहाल आप देख सकते हैं इस ताल में बहुत सारी मछलियां हैं और ये मछलियां स्वयं ही यहाँ पे आई है। और जो इस ताल का जो राजा बताया जाता है, इस ताल का राजा नागराज भगवान को बताया जाता है। ये पूरा क्षेत्र भगवान नागराज का ही है। इसका यही वो मंदिर है, भगवान नागराज को ये समर्पित है और बगल में ही इसके शिवलिंग भी है। इस ताल के और इस पूरे क्षेत्र का जो देवता है वो भगवान नागराज हैं। वही सबके दुखों को दूर करते हैं। और अब हम आपको ताल के भीतर जो मछलियां हैं उनको भी दिखाएंगे। नचिकेता ताल के पास आप देख रहे होंगे ये गोल्डन फिश भी इसमें है। तो कई बार अगर परीक्षा में पूछा जाए ऐसा कौन सा ताल है जहां पर, या यूं कहा जाए कि उत्तरकाशी में स्थित वह ताल कौन सा है जहां पे गोल्डन फिश भी पाई जाती है, तो आपका जो जवाब होगा वो होगा नचिकेता ताल। आप देख सकते हैं सामने कितनी सारी यहाँ पे मछलियां हैं। ये मछलियों को यहाँ पे दाना भी खिलाया जाता है और मछलियों को दाना खिलाने से आपका राहु केतु भी शांत, जो ग्रह है वो भी शांत होते हैं। कई आप जब भी नचिकेता ताल के दर्शन के लिए आए या यम द्वार के दर्शन के लिए आए, तो यहाँ पे हमारे भाई धनपत पंवार जी हैं, वो यहाँ पे एक छोटी सी कैंटीन चलाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप चौरंगी खाल से जब आप ऊपर आते हैं तो वहां से कुछ ना लेकर आए, क्योंकि ये भाई भी यहाँ पे रोजगार के लिए बैठे हैं। अगर आप वहां से कोल्ड ड्रिंक, चिप्स वगैरह कुछ यहाँ पे लेके आते हैं खाने के लिए, अक्सर क्योंकि 4 किलोमीटर का ट्रैक है तो भूख लग जाती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया अपने साथ ऐसा कोई खाने पीने का सामान ना लाएं। कोशिश कीजिए कि इन भाई से ही आप मैगी आप इनसे ही बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे क्या क्या बनाते हैं? यहाँ पे वेज मैगी है, चाय है, ऑर्डर देने पे पकौड़ी है, दाल चावल भी है। दाल चावल जी, सब व्यवस्था है। तो ये कब से चला रहे हैं आप? ये 3 साल हो गई। 3 साल से ही कर रहे हैं? 3 साल से ही कर। तो देखिए, एक तो जो भी हमारे उत्तराखंडी भाई यहाँ पे आते हैं, आपका सबसे पहला फर्ज बनता है कि अपने उत्तराखंड के भाई को आप सपोर्ट करें। और सपोर्ट करने के लिए मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं इनको पैसा देकर जाएं, आप इनसे सामान लीजिए, जो ये यहाँ पे बनाते हैं उसको ऑर्डर दीजिए, खाइए यहाँ पे, ताकि 2 पैसा ये भी कमा सके। और पहाड़ों में रहकर अगर कोई स्वरोजगार कर रहा है तो हमारा और आपका फर्ज बनता है कि उसको सपोर्ट करें, क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ों से लगातार पलायन होता जा रहा है और पलायन का सबसे मेन कारण जो है वो रोजगार को लेकर है। अगर ये स्वरोजगार यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं और अपने पहाड़ों में रह रहे हैं तो हमारा और आपका फर्ज बनता है कि आइए इनको सपोर्ट कीजिए। तो इनके कैंटीन में जब भी आप नचिकेता ताल के दर्शन के लिए आएंगे तो यहाँ पर आकर आप इनकी मैगी, चावल, दाल चावल जो कहा इन्होंने वो बनाते हैं। इस समय हमने भी एक ऑर्डर दिया है, मैगी बन रही है, देखिए आग में बन रही है, कितनी सुंदर तरीके से बना रहे हैं, एकदम नेचुरल तरीके से। पानी पहाड़ों का आपको पता है कि वो अपने आप में जड़ी बूटियों से भरपूर होता है और अपने आप में ही नेचुरल तरीके से बन रही, कोई भी ऐसी चीजें नहीं है। ये देखिए, ये यहाँ पे आप मछली को आप दाना भी दे सकते हैं अपने राहु को शांत करने के लिए।
कीतू जो आपके हैं। इसके अलावा आटे की गोलियां भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, पानी की बोतलें हैं, और इसके अलावा मैगी है, बिस्कुट है, और कोई ठंडा वगैरह भी रखते हैं आप? हाँ, ठंडा भी रखता हूँ। ठंडा भी रखते हैं, ठीक। अभी काफी धुआं है, देखिए इस धुएं में काम कर रहे हैं, पहाड़ों में रहकर बहुत मुश्किल है, आंखों से पानी आ रहा है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, कम से कम आप इन भाई को जरूर सपोर्ट करें। इनकी ये एक छोटी सी यहाँ पे कैंटीन ही कहेंगे, दुकान कहेंगे, इसको ये चला रहे हैं। तो मैगी बनकर तैयार हो गई है, जिसका ऑर्डर हमने दिया था। हम 4 लोग हैं, ये राजेश है, दीपक है, और एक और है हमारे साथ, वो भी दीपक है जो कैमरे के पीछे है। हम खाना खाकर आए थे, लेकिन जब हमने एक भाई को देखा, एक भाई यहाँ पे रोजगार के लिए बैठा है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि 150 रुपए में कोई गरीब नहीं होने वाला है। तो एक हमने भी ऑर्डर दिया और 4 मैगी हमने बनाई है, और मैगी जो है बहुत अच्छी है। तो एक रिक्वेस्ट यही है कि जब भी आए बाहर से ना लेकर इनसे ही खरीदें, यहीं पे बनवा कर ऑर्डर देकर यहीं पे खाएं, जो एकदम गरम गरम भी आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ठंडक जो है वो नीचे के मुकाबले काफी वो है। अगर आप ऋषिकेश की बात कर लें, या फिर आप चिन्याली, सौड़ या इसके आसपास के क्षेत्र, देहरादून या दिल्ली से भी अगर आप अन्य राज्यों से भी आने का प्लान बना रहे हैं, तो थोड़ा ठंडक है, तो गरम गरम आपको जब यहाँ पे भोजन मिलेगा तो उसका आनंद ही कुछ और होगा। फिलहाल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए,